कोरोना वायरस के विशेष शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश पाटीदार, एसके न्यूज़ नेटवर्क मध्य प्रदेश से। हमारे साथ मौजूद है अपना इंडिया न्यूज़ से उत्तम जैन, और हमारे साथ वकील साहब मौजूद है अरविंद पाटीदार जी, जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा, और भाजपा मंडल मल्हारगढ़ अध्यक्ष जितेंद्र झाट जी, और वरिष्ठ पत्रकार सुंदरलाल परिहार, सभी का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं जितेंद्र झाट जी से लेना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नारायणगढ़ में आप किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं? आज पूरा देश जिस महामारी से जूझ रहा है जी, उसी कड़ी में अपना नगर, अपना मंडल, अपना जिला, अपना प्रदेश सभी उसी श्रेणी में आते हैं। जी, हम सबको इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना है। स्वयं की जवाबदारी इसमें ज़्यादा तय होती है। जो शासन ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन हमको करना है, और सोशल डिस्टेंसर गैदरिंग नहीं करना है। जी, अन्य बहुत सी जो चीज़ें हैं जी, वो सभी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सभी को ज्ञात है। जी, मतलब स्वयं की जवाबदारी स्वयं तय करेंगे। जी। सर, शहर में अभी सैनिटाइजर का कार्य भी किया जा रहा है, और कुछ लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई देखी जा सकती है शहर में? क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है आप जनता के बीच। सरकार छिड़काव कर रही है जी, हर चीज़ के लिए। भोजन, सूखा राशन जी, सामाजिक संगठनों द्वारा दिया जा रहा है। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं जी, उसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। जो इसका पालन नहीं करते हैं उनको 181 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते जनता से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी नियम नहीं तोड़े और सरकार के इस काम में मदद करें। अपन बचेंगे, अपन सेफ रहेंगे तो अपना परिवार भी सेफ रहेगा। इसी भावना से हम सबको इस कार्य में लगना है। इसको कोई किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना, उसने कहा इसने कहा, उससे नहीं जोड़ें, और हम सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़ना है। जी। अभी एक बात देखा जाए कि जैसे नारायणगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से हो रहा है, और प्रशासन भी लगातार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ये नेतागिरी भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि अभी नारायणगढ़ की घटना में आपको बता दूं कि किसी के पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई, तो उन्होंने क्या किया कि विधायक महोदय को सूचना दी। तो क्या ऐसा करना चाहिए जनता? नहीं, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले आपसे निवेदन कर लिया है कि हम सबको इस लड़ाई से लड़ना है। विधायक महोदय भी इस चीज़ के लिए हमारा प्रदेश में वो इसका जो टास्क बनाया गया है जी, उसके अपने संभाग से सदस्य हैं जी, वो हर चीज़ को जानते हैं। वो बहुत अनुभवी आदमी हैं, उनको इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। जी, जो भी अफवाहें हैं ये बेबुनियाद है। जी। मैं वकील साहब से सवाल लूंगा। वकील साहब, आप किस प्रकार से देख रहे हैं लॉकडाउन के नियमों को? जिस प्रकार से कोरोना महामारी एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है, जी, उसी अंतर्राष्ट्रीय आपदा में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन के लिए आह्वान करा है। हम लॉकडाउन फेज 2 में अभी चल रहे हैं, जो 3 मई तक चलेगा। इस लॉकडाउन के अंतर्गत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है, मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे, न्यूज रूम में, न्यूज में, बाकी सब जगह, कि उस अपील का ही 70% असर इस देश की जनता पे हुआ है, और स्वतः उस लॉकडाउन के नियमों का पालन करने लगे हैं। जी, उसी परिप्रेक्ष्य में जब दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन राष्ट्र के नाम संदेश चल रहा था, जी, उस दिन उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाया। पहली बार ऐसा देखा है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी जनता से माफी मांग रहा है, जी, जनता को सुरक्षा देने के लिए। उसी प्रकार से इस देश की जनता उनका पूरे तहे दिल से, तन मन और धन से जी, सहयोग कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे नारायणगढ़ में भी पूरे नगरवासी पूरा लॉकडाउन का उपयोग सकारात्मक रूप में कर रहे हैं। जी। कई छूट-मूट चीजें हो सकती है, वो मानवीय स्वभाव है, उसको सुधार किया जा रहा है। तो सर, मध्य प्रदेश में कई कई ऐसी घटना भी आ रही है जहाँ पे डॉक्टरों पे और पुलिस पे हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार क्या उनके ऊपर एक्शन लेगी? क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, और वही एक इस कोरोना महामारी से देश को बचा सकते हैं। ये बात सही है कि कुछ लोग नकारात्मक मानसिकता के साथ धर्म और किसी अन्य चीजों से जोड़ के इस स्वास्थ्य व्यवस्था को जोड़ रहे हैं। मेरा ये उन लोगों से कहना ये है कि महामारी जो फैलती है वो किसी धर्म विशेष व्यक्ति के
ऊपर ही नहीं होती है, वो पूरे समुदाय के लिए होती है। और डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी इस देश की सेवा कर रहे हैं, वो आपको बचाने का लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध ऐसा कोई कार्य करता है तो उनको सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, उनके ऊपर रासुका लगना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है वकील साहब ने। मैं परिहार साहब से कहूंगा कि वो हमारे जो मेहमान हैं उनसे कुछ सवाल पूछे कोरोना वायरस के संबंध में। परिहार साहब जी, सवाल करिए, आपका क्या सवाल है और आप क्या कोरोना वायरस के संबंध में देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस जो ये वायरस चल रहा है, ये पूरे विश्व की एक भयंकर महामारी बीमारी है जी। इससे बिल्कुल सभी लोग अपन सावधानी पूर्वक चले। और जो मोदी जी ने जो जनता को जो संदेश में बताया है कि हम बराबर घरों से बाहर नहीं निकले, दिन में कम से कम 5-7 बार साबुन से हाथ धोएं, बिना मास्क के नहीं चले। क्या अपन यदि सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और अपन घरों में रहेंगे सब लोग उसका बराबर ध्यान दें। और शासन का जो भी मोदी जी का संदेश है उनके संदेश का पालन करें। और कोरोना वायरस ये पूरे देश में फैल चुकी है भयंकर। इस महामारी पर अपने को यदि स्वयं कंट्रोल करेंगे तो ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो ये बिल्कुल विकराल महा रूप ले सकती है। जैसा कि अपन विदेशों में देख रहे हैं, अमेरिका में, इटली में उन्होंने लॉकडाउन बहुत लेट शुरू किया, उससे वहाँ हजारों की तादाद में लोग मर गए हैं। आज भी देखो वहाँ की गिनती देखो कितने, कम से कम अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, क्या उनके लॉकडाउन उन्होंने बहुत लेट शुरू किया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन समय रहते हुए शुरू कर दिया है। इसलिए इस महामारी पर कुछ हमारे देश भारत में कंट्रोल पा लिया है। इसलिए हमें जो भी मोदी जी के नियम और जनता के नाम में संदेश दिया है उन संदेश का पालन करें, और इस महामारी से निपटने के लिए हम सबको सहयोग करना है, तो ही इस महामारी पर हम विजय पा सकते हैं। जी सर, कोरोना वायरस के संबंध में अभी देखा जाए तो कुछ संगठन के द्वारा राजनीति की जा रही है, क्या उचित है सर? ये इस कोरोना वायरस जो महामारी चली है इसके संबंध में यह राजनीति करना अनुचित है। हम सब लोगों को इसमें कोई पार्टी व्यक्ति विशेष नहीं देखना है, सब धर्म के लोग इस महामारी की चपेट में आएंगे जी। तो इसलिए सभी लोगों का सहयोग करके इस महामारी का मुकाबला करना है और सभी लोगों का इस महामारी को हराने में सहयोग करना है जी। वकील साहब, एक सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस के संबंध में स्थानीय नेताओं के द्वारा राजनीति की गई है, मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार की व्यवस्था किसान और आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप इसको किस प्रकार से देखेंगे? ये कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये अभी राजनीतिक इश्यूज नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो। अभी केवल मोटिव एक ही होना चाहिए, सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि गरीबों के तक राशन पहुंच जाए, जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए, किसान जो अपने फसलें के लिए जो काम कर रहे हैं उनका काम हो जाए। इसके अलावा मुझे इसमें राजनीतिक विषय पे कुछ नहीं बोलना जी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आपका साफ मानना है। जितेंद्र जाट जी, आप किस बात इसको कैसे देखेंगे? बिल्कुल वकील साहब की बात से मैं सहमत हूँ जी। आज पार्टी की बात करना और अपनी मूर्खता का परिचय देना, बिल्कुल इसी महामारी में ये एक ऐसी बीमारी है तो ये किसी को कह के नहीं आती है, और इस ऐसे समय पर ऐसी बात करना मतलब एक अच्छी बात होती है। और आज जिन लोगों को आवश्यकता है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी जी, आज सब काम बंद पड़े हैं, तो हम राजनीति की बजाय उन लोगों की मदद करें बिना फोटो खिंचवाए। इस हाथ से देव उस आदमी तक पहुंच जाए, उसका भी मान सम्मान बना रहे। कृपया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सेवा कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, आपको आप धन्यवाद के पात्र हैं, पर एक उसकी लिमिट होती है। ज्यादा फोटो खिंचवाना, उस सामने वाला आदमी को जो जिसकी मदद करते हैं उसका भी कहेंगे मान सम्मान होता है, तो उस ऐसे पे मान सम्मान बनाए रखें। और अगर मानव जाति है, मानव समाज है, तो हर आदमी को एक जीने का अधिकार है। तो हम सब अभी सब समान हैं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सब समान भावना से हमको काम करना है। नहीं, कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जैसे क्या है कि देते हैं वो एक रोटी और 50 जने साथ में रहकर फोटो खिंचवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जनता को। मतलब जो भी वो कर रहे हैं तो ये तो क्योंकि उनकी मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, तो वो ले रहे हैं, क्योंकि इतने साल से देश चल रहा है, किसी को आज तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। कैसे देखेंगे आप इसको? मैं वही बात कह रहा हूँ कि मदद करो तो दिल से करो जी, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीति के लिए नहीं, कोई वोट के लिए नहीं। तो
एक आप जैसे बता रहे हैं एक रोटी दे रहे हो और 50 लोगों में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये तो अपने आप से भी वो गद्दारी कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं कि भाई एक रोटी दे रहे हो 10 लोगों को फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कहाँ जाके ना वो आपको कौन सा परिचय दे रहे हैं। ऐसे अपने देश की कितने लोग भूखे हैं, तो वो फोटो से थोड़ी पेट भरता उनका, क्या उनका पेट भरता 2 वक्त की रोटी से, उसकी मदद से भरता है। मंडल से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनपद कार्यालय और जिला पंचायत में जो कार्यकाल बढ़ाया है, तो उसमें सर आपका क्या कहना है? मैं ये मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है। आज की इस विषम परिस्थिति में पूरे प्रदेश में वो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि भाई जनप्रतिनिधि अगर रहेंगे जी, हमारे आपके सभी जनप्रतिनिधि तो अपने प्रदेश के अपने गांव के हैं, वो कोई सी पार्टी के हों, उनका मकसद ये है कि जनप्रतिनिधि रहेंगे तो काम अच्छे से हो सकेगा। प्रशासन, शासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग जी, सभी अधिकारी तन मन से लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अपना जनप्रतिनिधि बीच में रहता है, तो कहीं अपने को कोई समस्या आती है तो छोटे आदमी भी उनको बता सकते हैं, तो इससे भी जनता को लाभ पहुंचेगा। जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो जनप्रतिनिधि अपने बीच का होता है, अपन चुनाव उनको जितवा के भेजते हैं तो उन पर अपना अधिकार रहता है। बिल्कुल। तो इस भावना से उन्होंने इन लोगों का कार्यकाल बढ़ाया है, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत स्वागत योग्य है। उचित समय पर उचित निर्णय लिया, कार्यकाल तो बढ़ाया गया, इसमें लोगों ने इनका स्वागत भी किया है। लेकिन एक बात और हम ये देखेंगे कि बहुत से जो शहरों में तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन देखा जाए तो असर भी दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मानना बहुत कम रहता है कि कोरोना यहाँ तक नहीं आएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो विचारधारा उस समय पहले थी लोगों की, पर आज हमारे पास में दस्तक दे चुका है, तो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, तो उनको मालूम है कि भाई वो आज से कुछ दिन पहले ही सोच हो सकती है उनकी कि हमारे यहाँ नहीं आएगा, पर आपको मालूम है कि कुछ दिन 2 दिन पहले अपने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अपने पास के नगर में भी इस प्रकार की घटना का एक संकेत मिला था। वो तो फिर बाद में जाके फिर उसका जो भी हुआ है, पर अपने से कोरोना अपने ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपन ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हम सबको इसको उसमें मजाक में नहीं लेना है। कोरोना को हराना है तो हम सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा। और एक ही बात है कि मास्क लगा के घूमें और घरों से बाहर ना निकले अनावश्यक कार्यों से, क्योंकि हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। हम लगातार आपसे इसी बात का अपील कर रहे हैं। और हम एक सवाल और सर से पूछेंगे कि सर, जिस प्रकार से अभी देश में आंकड़े बढ़े हैं, कुछ लोग इंदौर से आ रहे हैं मंदसौर में और कुछ इंदौर से नीमच में जा रहे हैं और वो अपनी जानकारी छुपा रहे हैं, ये किस डर से उनको जानकारी छुपा रहे हो सर? एक्चुअली वो ये जो जानकारी है, ये जो अपराध अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध कर रहे हैं, अपने परिवार के विरुद्ध कर रहे हैं जी। और उन लोगों को ये जानकारी नहीं छुपाना चाहिए प्रशासन से, स्वास्थ्य कर्मियों से। जितना जल्दी वो स्वास्थ्य कर्मियों से या चिकित्सक से या प्रशासक से कहेंगे उतना जल्दी रिलीफ मिलेगा, नहीं तो ये महामारी और बढ़ती जाएगी। नहीं, ये आपका कहना सही है, क्योंकि कुछ लोग छुपाते हैं कि हमें पकड़ के ले जाएंगे, उनको डर इस बात का। तो क्या ऐसा डर रहना चाहिए? नहीं, डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे मरीज अच्छे हो रहे हैं। कोरोना से रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव काम किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, और सामाजिक संस्था जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें हैं, व्यायाम, ये अगर व्यक्ति करता है तो बहुत हद तक उस पर रिलीफ पाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कोरोना के संबंध में जिस प्रकार से सर ने जो एडवाइस दी है कि मास्क लगा के घूमे और व्यायाम करें, तो ये जरूरी है, हमें इस बात को मानना चाहिए। सर, एक और विषय है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे डिबेट के दौरान, तो हमने कुछ लोगों को देखा है जो खेतों से आ रहे थे। किसानों के संबंध में, किसानों का भी टाइमिंग फिक्स किया गया, इस टाइम पे आप घर पे आए, तो किसान इस बात को नहीं मानते। कुछ जगहों पे बहुत किसान मान रहे हैं, जो किसान नहीं मानते उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं मानते उनके लिए उनको समझाना चाहिए हमको, लेकिन मैं अभी विगत 10 से 15-20 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ इस बात के लिए। मैंने ये देखा है जी कि जो मजदूर है, जो किसान है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हाई है। आप देखोगे पूरे देश में जो केसेस है, नंबर ऑफ केस है, वो नंबर ऑफ केसेस वो लोगों के दूसरे लोगों के, मजदूरों के कम केस है। अभी आपने देखा कि बम्बई में जो घटना हुई है, अन्य जगह जो घटना हुई है, वो जो लोग पास कम्युनिटी में आए, वहां भी उन मजदूरों में ऐसे केस बहुत बहुत कम पाया गया है। तो मेरा कहना है कि किसान व्यक्ति, आज मुझे मालूम है अच्छे से कि इस नारायणगढ़ में 6 महीने पहले बहुत बड़ी आपदा आई थी, उसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। इस समय भी जब किसान की फसल कटाई का समय आया, तो देश में किसान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज विपरीत परिस्थिति में देश को संभाल रहा है। हाँ जी,
दूध, सब्जी, अनाज की सप्लाई कर रहा है। अगर हम उस पे भी ये कर देंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा लोग भूख प्यास मर जाएंगे। तो इसमें सकारात्मक पहल प्रशासन को भी करनी चाहिए और खुद किसानों को मोटिवेट करके भी करनी चाहिए। बिल्कुल। मंडल अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी किसानों की जो फसल आ गई है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये किया गया कि उनकी फसलें ली जाएगी, खरीदी जाएगी, 15 अप्रैल से इसको खरीदने का कार्य किया जाएगा, तो आपको किस प्रकार से मंदसौर में व्यवस्था देखी जाएगी, मल्हारगढ़ मंडल में व्यवस्था देखी जाएगी? मल्हारगढ़ मंडल अपने पूरे जिले में सभी जगह अपने अपने सेंटर शासन द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं जी। उसमें सारी सावधानी रखते हुए जी, कम भीड़ हो उस प्रकार से किसानों को बुलाया जाएगा। और नारायणगढ़ का जो सेंटर गत वर्ष यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, हम लोगों ने माननीय विधायक जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने इस सब चीजें पे ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना सेंटर नारायणगढ़ का गेहूं का, उसमें नारायणगढ़ लगता है, छोटी गुड़बड़ी लगती है, अपने साबुकड़ी लगती है, जनेब लगते हैं, 1-2 गाँव लगते हैं। वो अपने पास में ही अपने जो लूनाहेड़ा फंटा जो है वहाँ पर एक नया वेयर हाउस बना है, तो वहाँ पे नई व्यवस्था कल से आज से चालू कर दी गई है। तो किसानों की एक दाना सरकार खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है जी। तो सर ये किसानों तक आपकी तरफ से संदेश पहुंचाया गया कि अभी तक पहुंचना बाकी है सर? संदेश किसानों को पंजीयन कर दिए गए हैं जी। तो शुरू में छोटे किसानों का माल पहले सरकार खरीदेगी, धीरे धीरे वहाँ व्यवस्था जमती जाएगी। अभी जैसे कल 6 किसानों को पंजीयन पूछे थे, फिर 10 करे हैं, फिर 12 करेंगे, 15 करेंगे, धीरे धीरे उसका अव्यवस्था नहीं हो, व्यवस्था जम जाएगी। उसके बाद रेगुलर किसानों को माल लिया जाएगा और इसमें तत्काल 2 दिन 3 दिन बाद सरकार के द्वारा उनका जो पैसा है वो भी वेयर हाउस में जमा होते ही, गेहूं जमा होते ही उनके खातों में पैसा डाला जाएगा और इनसे किसानों का बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो सर ऐसी स्थिति में जैसे किसानों के पास जो सामान बिकेगा तो उनके भाव बढ़ाए जाएंगे या कि कम हो जाएंगे? नहीं, तो गेहूं का भाव सरकार ने समर्थन मूल्य तय कर दिया है, वो आप सबको ज्ञात है 1925 रुपए। तो सरकार उसी भाव से खरीदेगी और सरकार उनका पूरा एक पैसा, किसानों की खरी मेहनत का जो पैसा है किसानों तक सरकार बिल्कुल पहुंचाएगी। और मंडियों में भी ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं कि किसानों की भीड़ भी नहीं हो और किसानों को माल भी बिक जाए। तो सरकार इस पर धीरे धीरे सब चीजों पर संज्ञान ले रही है। इसी बस थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है कि एक ये महामारी जो है बीच में फैली हुई है, इससे बचना भी है। अपनों को उपज बेचना है, बिजनेस करना है, सब चालू करेंगे, पर इसको ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे इस पर कदम उठा रही है, क्योंकि जल्दी में लिए कदम अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सर फिलहाल जैसे अभी लॉकडाउन में तो अभी प्रशासन क्या क्या मजदूरों से, किसानों से क्या क्या उपज ले सकती है अभी इस स्थिति में? अभी जो जिन अनाजों का जो पंजीयन हुआ, गेहूं है, चना है, अपने सरसों है, जो उसका जो पंजीयन, उनके मैसेज आएंगे किसानों के, आज आपका गेहूं इतना कुंटल फलाना देखना, वो उस दिन आप समय पे पहुंचे और अपना वहाँ जाके पंजीयन करा, माल बेच के वहाँ पर जमा करा के आ जाए, किसान उनके सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी। इसी प्रकार से जो लहसुन है, दूसरी सोयाबीन है, उसके लिए भी सरकार मंडी चालू करने के प्रयास कर रही है, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जो किसान के घर से माल उठ जाए, किसान के इच्छा अनुसार उनको भाव भी मिल जाए। और ये जो कोरोना का जो महामारी है, इसकी भी एक भीड़ के तौर पे बस एक ही चीज हो रही है कि सरकार सब ध्यान है, पर एक एक चीज धीरे धीरे कदम से कदम उठा रही है। सर जिले की और पिपलिया मंडी सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे अन्य राज्यों से भी आते हैं और अन्य जिलों से भी आते हैं, तो क्या उनका आवागमन बंद रहेगा या चालू रहेगा? अब ये तो सरकार को निर्णय करना है। सरकार यही तो कर रही है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, किसानों को बुलाना है, किसान हमारे लिए सब किसान समान है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि भाई यहाँ का किसानों को अनाज पास में खुल जाए, वहाँ का जो दूर से किसान आ रहे हैं उनकी भी सरकार, उनका भी माल उठाना, तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि लोगों में कोई भीड़ नहीं हो और किसानों का माल आराम से उठ जाए और किसानों का जो उचित मूल्य है उनको मिले। वकील साहब, एक सवाल आपसे, लॉकडाउन पहले 21 दिन के लिए किया गया और वापिस से मोदी जी ने फिर संबोधित करके जनता को और 3 मई तक कर दिया गया, क्या अब ऐसी परिस्थिति में 3 मई के आगे भी लॉकडाउन बढ़ना संभव है? जहाँ तक मुझे संभावना लगती है अब लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। 20 अप्रैल के बाद कुछ गाइडलाइंस केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को जारी की गई है, उसी गाइडलाइन के अनुसार धीरे धीरे सबको छूट दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं उनके लिए सारे प्रिवेंटिव काम किए जाएंगे। हो सकता है उन व्यक्तिगत जो कुछ चिन्हित हॉट स्पॉट है उनके लिए
वहीं से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर पूरा जो देश में जहाँ नहीं फैल रहा है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरा काम चालू है, वापिस वहाँ पे मतलब 20 तारीख से चालू कर दिया जाएगा, मुख्य धारा में काम हो जाएगा। तो लॉकडाउन का जो समय अवधि है अब ये पूरी नहीं हुई, अभी तक 3 मई तक पूरी होने की संभावना है। इसके बीच 20 तारीख से कुछ जगहों पर इसमें ढील दी जा सकती है, लेकिन अभी देखा जाए तो सर मंदसौर में क्या स्थिति लगती है आपको, क्योंकि मंदसौर में अभी 7 केस हो चुके हैं। मंदसौर एक्चुअली गृह मंत्रालय के निर्देश थे कि हर राज्य में जिले वाइज अलग अलग परिस्थितियों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज की श्रेणियां बनाई गई थी। अब इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे जो सेंटर है वो ग्रीन में है और मंदसौर एक ऑरेंज में है, और नीमच हमारा पड़ोसी जिला है वो इसमें सामान्य में है। तो मंदसौर में कुछ चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है मंदसौर का, पूरा मंदसौर नहीं है, उसको हॉट स्पॉट के तहत कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित कर रखा है, उसी क्षेत्र में वो चीजें लागू होगी, बाकी धीरे धीरे इसमें ढील दी जाएगी। कुछ एक पर्टिकुलर, आज मैंने समाचार पत्र के माध्यम से वो माननीय कलेक्टर साहब का एक लेटर पढ़ा, उसमें एक जो क्षेत्र बना हुआ था अपना शायद राम टेकरी आसपास, उसको कंटोनमेंट क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। तो संभावना है कि धीरे धीरे प्रयास किए जाएंगे कि मंदसौर जिले में भी सारी व्यवस्था सुचारू चालू हो जाए, सुचारू रूप से चालू होने की संभावना पूरी होगी। सर मंडल अध्यक्ष से एक सवाल और लूंगा मैं। सर आज जैसे कल मंदसौर के जो विधायक यशपाल जी, उन्होंने कुछ व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज वायरल किया था कि अशासकीय जो स्कूल है प्राइवेट, उनके छात्रों की ये फीस माफ की जाए। ऐसे में मंदसौर कलेक्टर के द्वारा इस फरमान को देखा गया और उस पे इसको लागू भी किया गया। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आज जो विधायक जी ने जो मांग रखी है वो उचित मांग है जी। अभी आपको पता है कि भाई आदमी की 2 वक्त की रोटी की चिंता करना है, तो स्कूल प्रबंधन हो या कोई भी विभाग हो, तो लोगों को छूट मिलना चाहिए। लोगों को आज की परिस्थिति, उसकी दवाई, उसकी गोली, उसको राशन, उसकी जरूरत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं वो ये अच्छी पहल है, तो मैं इसके लिए भी माननीय विधायक जी को उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहल करी। जी रुकेंगे।